नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो अपने हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए कई ऐसे प्रोग्राम करते हैं और कई ऐसे रामायण करते हैं, कई ऐसे प्रोग्राम करते हुए अपने हिंदुत्व को जिंदा रखते हैं। और ऐसे में वो लोग जो है कि लोगों के बीच में जाते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता कि कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपने धंधे बिजनेस के साथ साथ लोगों को जागरूक रखने के लिए भी कुछ कार्य करता है। तो ऐसे ही एक चीज जो है कि ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। उनका हाल ही में जो है कि अभी कल के दिन एक प्रोग्राम हुआ है, उस प्रोग्राम के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ददन सिंह चौहान जी, उनसे हम पूरी चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी जानकारी उनसे हम लेंगे। बताइए ददन जी, क्या आप कुछ कहेंगे, किस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं और किस तरह से लोगों को आप बताना चाहते हैं? ये प्रोग्राम आपके मन में किस तरह से आया, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जरूर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सभी को पहले सादर प्रणाम। जितने भी हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, परिवार के लोग देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़ करके सादर अभिवादन प्रणाम करता हूं। और ऐसा है कि कुछ भी कार्य करने की इच्छा जो है वो हृदय में होनी चाहिए। कार्य कोई भी कहाँ से होता है? हृदय से होता है। जो संकल्प यहाँ होगा, हम भगवान को बाहर ढूंढते, भगवान हृदय में बैठा हुआ है। तो हृदय रूपी मंदिर को जब टटोलिएगा तो आज का समाज जो चल रहा है वो लाइन से हट गया है। बहुत सारे लोग भटक गए हैं। वो सोचते हैं कि ये करने से, वो करने से। जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे, समाज हमारा ऐसे बिखरते रहेगा। हम अपने आप पे भरोसा नहीं करें तो भगवान पे भरोसा क्या करेंगे? तो और उसके लिए बहुत बड़ा धनवान होने की आवश्यकता नहीं है। आजकल लोग सोचते हैं धन होगा तब हम कार्यक्रम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। व्यवस्थाएं बाजार में बनी हुई है, उसका सदुपयोग और उपयोग कैसे करना है ये आयोजक के ऊपर डिफरेंस होता है। बहुत सारे आयोजक करता तो बन जाते, फिर वो सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कार्यक्रम करना है, धन कहाँ से आएगी? धन मिलेगा, पहले संकल्प तो करो, खुद को समर्पित तो करो। बराबर। खुद को उस लायक बना दो कि मुझे करना है तो करना है। धन वाले आपके साथ धन लेके खड़े होंगे, जन वाले आपके साथ जन लेके खड़े रहेंगे, सामान वाले सामान लेके खड़े रहेंगे। लोग यहाँ रुपया खोजते हैं। सबसे पहले क्या खोजते हैं लोग? रुपया। हमें रुपया चाहिए ही नहीं ना, हमें संसाधन चाहिए। रुपया कमाने के लिए तो हमने दुकान खोल के बैठा ही है। जो भी दुकान हो, छोटी हो बड़ी हो, पान की हो, भाजी की हो, दूध की हो, जो भी व्यक्ति, लेकिन हृदय तो सबका एक समान है। वहां संकल्प लेने की शक्ति सबके पास बराबर है। उसमें किसी के पास भगवान ने कोई कटौती नहीं किया है। इस बात को अगर व्यक्ति समझ जाए तो छोटा से छोटा निचले स्तर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। वैसे ही कार्य की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। मैं बोलेंगे तो हम आपने अब तक ऐसे कितने प्रोग्राम आपने? जी हम लोग तो 2017-18 से सामाजिक कार्य तो हमारा है, क्योंकि मैं खादी बेचता हूँ। अच्छा। खादी खादी बेचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क थी एक समय से। अभी तो मोदी जी आ गए हैं तो सबको खादी पता चल गया है। बराबर। लेकिन जब मोदी जी नहीं थे उससे पहले खादी नहीं, एक पहचान थी खाली बड़े लोगों की। बराबर। बड़े लोग रहेंगे तो खादी पहनेंगे। एक मिनट बेटा, उसको थोड़ा सा रोक के रखो। हम लोग कार्य करते हैं, संसाधन चाहिए, हॉल चाहिए, स्पेस चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, कलाकार चाहिए। तो हम कलाकार बुक करने जाते हैं। आमतौर पर आयोजक लोग क्या करते हैं? कलाकार को बुक करने जाते हैं। बस यही हम चेंज कर देते हैं अपने सब्जेक्ट को। हम कलाकारों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि भैया आइए, कार्यक्रम आपका है। जब कलाकार को हम निवेदन करके लेके आते हैं तो कलाकार बुक होकर के नहीं आते। उनको लगता है हृदय में कि कहीं तो हमको सम्मान मिला, क्योंकि जिस चीज को हम कीमत देंगे तो फिर हम सम्मान नहीं देंगे। आज का मार्केट क्या हो गया है? सही बात है। कीमत देते हैं, उनके मुंह पे, उनके भद्रता पे बात करते हैं, तो समाज में जो है ना दुष्परिणाम जा रहा है। अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हो तो कलाकार भी तो समाज का ही हिस्सा है, उससे उसका फायदा लो। बराबर। जहां जिसकी जरूरत है वहां उस लोग को देखिए कि कौन यहाँ पे आ सकता है। हॉल चाहिए, हॉल वाले को हाथ जोड़ेंगे। हम काम करने चले, मतलब झुक के चले हैं। हॉल वाले को बोलेंगे तो दुनिया को जो देता होगा उससे तो हमें काफी सस्ता करें। भैया आपका भी तो कार्य है। बराबर। अभी हमने गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती रखा, तो तुलसीदास जी सिर्फ ददन सिंह के तो है नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के हैं वो।
कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके नाम पे कार्य करने के लिए कहेगा कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम सुविधा नहीं देंगे। नहीं, हाँ, हम धन मांगने जाएंगे, हमारी गलती है। बराबर। हमें जन मांगना है। आप आइए, बनाने वाला बना के जाएगा, खिलाने वाला खिला के जाएगा, व्यवस्था वाला व्यवस्था दे के जाएगा, क्योंकि आपको उनको भरोसा होना चाहिए। तो ये भरोसा की जो है ना आज कमी है लोगों में, और भरोसा में कमी है, इसीलिए लोग प्रोग्राम करते हैं तो पहले बाद में झगड़ा झंझट होती है, मालूम पड़ता है कि हम वहाँ नाम की कमाई होती है, नाम नहीं। लगे रहिए, भगवान का कार्य कीजिए, और भगवान के उस कार्य को कीजिए जिसके वजह से हम आज गर्व से कह रहे हैं कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती मनाए हैं। क्यों मनाए? 800 साल पहले तुलसीदास जी ने रामायण ग्रंथ की जो रचना की, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, हाँ। वो उनका छंद, लेकिन उन्होंने जो सरल भाषा में लिखा, वो क्यों लिखा? लोगों को समझने के लिए तो रखा ही। उस समय हमारा रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र उन्होंने दिया हमारे समाज को। सबसे ज्यादा आज के डेट में जो रोजगार है वो कला क्षेत्र में है। कला की सबसे बड़ी रूपांतर जो है रामायण है। रामायण गाने वाले करोड़पति, ढोलक बजाने वाले करोड़पति, हारमोनिया बजाने वाले करोड़पति, किसके ऊपर? संत महंत तो अरबपति। लेकिन अफसोस, ये काम संत महंत को खुलेआम रोड पे करना चाहिए, हर जगह लंगर भंडारा लगाना चाहिए, नहीं लगाते हैं। नहीं लगा। हम उनको इसमें खींच नहीं रहे हैं, किसी की हम खिंचाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सनातन की वो रक्षा कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी का मंदिर आज हर जगह बनना चाहिए। ऐसे क्रांतिकारी संत जो मुगल दरबार में जाके नवरत्नों को नहीं पकड़े कि नहीं मुझे नवरत्न में हिस्सा नहीं चाहिए, मेरा सर झुकेगा तो श्री राम के सामने, ऐसा कहने की हिम्मत उस समय किसी को था? नहीं। बहुत सारे हिंदू मुसलमान बन गए। सही बात। उस समय में इनको भी तो मुसलमान बनाने की कोशिश किया होगा, लेकिन उन्होंने कहा काट दो, तुम्हारे पास काटने की क्षमता है, तुम काट दो, लेकिन हमारा सर झुकेगा तो राम के सामने। तो राम को पुनर्जीवित, मंदिर टूट रही है, अंदाज कीजिए कि क्या समय रहा होगा। आज हम कितने आराम से कर रहे हैं। आप याद कीजिए उस समय को कि जब हमारे मंदिर हमारे आंखों के सामने टूट रहे होंगे, तो उस समय लोगों के अंदर क्या दशा होगी। और उस समय गोस्वामी जी ने, मंदिर तो टूटा लेकिन मंदिर के अंदर बैठे भगवान को ऐसा जागरूक किया कि आज जन जन में राम है, शब्द शब्द में राम है, हर एक शब्द में राम है। और वो गोस्वामी जी को आज लोग भूल चुके हैं। रामायण की पाठ हो रही है, राम कथा चल रही है, लेकिन वहाँ गोस्वामी जी की प्रतिमा नहीं है। हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि इसके रचयिता कौन? ये कार्यक्रम संदेश का था। उम्मीद है आगे लाखों लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, करोड़ों जगह पे कार्यक्रम होगी, भव्यता के साथ होगी। आज साईं बाबा के मंदिर गली गली में है, संत ही तो है ना, वो भी संत है। स्वामी नारायण मंदिर गली गली में है, जहाँ भी उनके समाज के लोग हैं। तो हमारे गोस्वामी जी की भी मंदिर तो हर जगह होना चाहिए ना, होना चाहिए। हाँ, आज गोस्वामी जी के मंदिर होती तो शायद आज क्रांतिकारी सबके पास होता ना। आज हमें कहना नहीं पड़ता, बच्चे खुद चले जाते कि भाई इतने बड़े ग्रंथ लिख सकता है जो व्यक्ति इतने सरल भाषा में, तो व्यक्ति कितने आदरणीय है, कितने पूजनीय है। तो इस तरह के कार्यक्रम करने में एक अलग आनंद आता है। और हम भक्ति करने के लिए आनंद ही तो खोजते हैं ना। भक्ति पक्ष का सबसे सरल रास्ता क्या है? आनंद। तो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे कपड़े का दुकान है, भक्ति तो है ना। तो ये कार्य में कम से कम आज जब से कार्यक्रम लगाया हूँ तब से गोस्वामी जी और राम जी, उठते सोते जागते बैठते, आज 2 महीना से कंटिन्यू राम जी। अभी 2 महीना तक लोगों के याद में राम जी, तो 12 महीने में 4 महीना तो राम जी के नाम से निकाल दिए, तब तक दूसरी आयोजन हो जाएगी कुछ। तो भक्ति का सबसे सुलभ रास्ता कि आप कुछ ऐसा आयोजन कीजिए जिसमें राम जी दिखे। राम जी दिखेंगे तो गोस्वामी जी तो साथ में ही है ना। ऐसे कार्यक्रम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम के पीछे हर किसी का हाथ होता है। तो आपके भी किसी का हाथ होगा, या आपके भी कोई गुरु होंगे? बिल्कुल हैं, बहुत गुरु हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए एक हाथ ऐसा होना चाहिए जो जगन्नाथ के समान। जगन्नाथ समझ सकते हैं, एक हाथ जगन्नाथ। तो व्यक्ति वैसे बहुत है समाज में, हम पहुंचते नहीं। अच्छा। उनकी इच्छाएं होती हैं क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। खुद उनका एक लेवल होता है, स्तर होता है, उससे नीचे या उससे ऊपर का सोच उनकी हो सकती है, क्या हो सकती है पता नहीं है। लेकिन हम और आप जैसे जब सामान्य लोग इस बात को उनके सामने रखते हैं, तो जो खुशी के साथ वो आपके साथ लगते हैं, ऐसे ही खुशी हमारे साथ आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी, जो दुबे स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, जब मैं उनसे चर्चा किया कि गुरु जी ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो जो खुशियां उन्होंने व्यक्त किया, करिए ना, बस इतना कह देना ही काफी हो जाता है। वैसे व्यक्ति अगर ये कह दे कि ना करिए, तो फिर बाकी क्या रह गया?
कुछ बाकी नहीं रह गया, सब हो जाता है। अच्छा। आप कहीं रुकते नहीं, आपका कार्य होता है। तो इतने प्रेरणा स्रोत भी कह सकते हैं, आदरणीय पूजनीय मार्गदर्शन, और सबसे बड़ी पहचान आज इस धरती पे हम लोग हैं ना, उत्तर भारतीयों के रूप में डॉक्टर साहब की पहचान जो है, परिवार की पहचान, उत्तर भारतीयों में सबसे प्रमुख चेहरा है वो। तो प्रमुख चेहरा साथ साथ आत्माराम दुबे के सुपुत्र, जिनको हम तुलसीदास जानते हैं, तुलसी दुबे उनका नाम था। वो भी दुबे परिवार से थे। यहाँ भी दुबे परिवार में हर शनिवार को रामायण पाठ होती है। बहुत जगह पे रामायण पाठ होती है, लेकिन एक कार्यक्रम करने का तुलसीदास के ऊपर सौभाग्य जो है उन्होंने राजपूताना परिवार को दिया। इसके लिए हम उनका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। ऐसे प्रोग्राम आप लोगों ने पहले भी किया है, तो उसमें भी उनका ही समर्थन रहा है या और किसी का? सलाह और समर्थन, ये व्यक्ति नहीं बदले जाते हैं। गुरु जो होते हैं वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। समर्थन तो पूरे जन भावना की होती है। कोई वहां आकर के खड़ा भी है तो भी आपका समर्थन कर रहा है ना। प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कोई वहां पे समय निकाल के आया तो भी समर्थन है, कोई गाने आया वो भी समर्थन है, कोई 1 रुपये से मदद किया वो भी समर्थन है। हाँ, हमारी एक सोच है, हम मांगेंगे नहीं, हम मांगेंगे नहीं। हम ये बताएंगे जरूर कि कार्यक्रम कर रहे हैं, सहयोग भी चाहिए। तो अपने मन से सहयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। जिस दिन व्यक्ति कार्यक्रम करने जाए और उनको लगे कि ये दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, ज्यादा नहीं 1 रुपया दे दे उस व्यक्ति को, खुश होकर के कि वाह आपने तो इतनी ऐसी चीज लाया है, फिर मैं कार्यक्रम में पहुंचूंगा, मेरा 1 रुपये का सहयोग आप लेके जाइए। तो उस दिन पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्रांति फैल चुकी है। अभी तो लोग बुलाते हैं, बुलाते क्या है, आप जाएंगे, आपको कार्यक्रम करना है तो आप जाएंगे, निमंत्रण देने भी जाना है लोगों के पास, बराबर। फिर लोग बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। राजपूती स्वभाव है, झुकता नहीं हूँ, मांगना तो बहुत दूर की बात है, चरणों में रहूंगा, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। अमूनन कहीं भी इस तरह के कार्यक्रम में राजपूत लोग पीछे से आयोजन करते हैं, आगे रखते हैं, दूसरे पीछे से अपना बैनर नहीं देते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं, धन देते हैं, लेकिन उस तरह से खुल के सपोर्ट नहीं करते हैं। जबकि आज समाज में जरूरत राजपूताना बैनर की है। राजपूत में दम नहीं है, उसके नाम में दम है। इस बात को जिस दिन हमारे परिवार के लोग समझ जाएंगे, क्रांति उसी दिन खत्म हो जाएगी। जो चल रहा है ना लोगों के अंदर भय, भयभीत कौन है? जो नहीं लड़ना जानता है। हम तो लड़ने के लिए आए धरती पर। ये तो जबरी कपड़ा बेचवाया जा रहा है, पान बेचवाया जा रहा है, रिक्शा चलाया जा रहा है, ये जबरन करवाया जा रहा है। क्या मजाल की कोई ताक जाए हमारे भारत भूमि पर। जब राजपूतों की सत्ता थी तो पूरी अफगानिस्तान, काबुल सब हमारी थी। आज जहां आप रहते हैं उसका एक क्षेत्र भी आपका नहीं है, जहां गर्व से कह सके कि ये क्षेत्र हमारा है। तो जिसके लिए हम आए हो तो कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भाई संविधान में सबका अधिकार है, सबको मिलना भी चाहिए, सबको आजादी है। सही। लेकिन नाम में खौफ अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगी। नाम की खौफ है, प्रेम है और खौफ है। जो भारत का दुश्मन है उसको सबसे ज्यादा डर है तो राजपूतों से। उसको पता है कि जब तक राजपूत यहाँ एक भी जिंदा है तो हमें इतना आराम से भारत पर कब्जा नहीं कर रहे। तो यही बैनर होना चाहिए हर जगह, मार्केट में, गांव में। कोई भी कार्यक्रम प्रयोजन आप करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप राजपूतों को लेकर के, राजपूताना परिवार, राजपूताना क्षत्रिय समाज जो भी नाम डालें, तो आयोजक मंडल को बहुत हल्का हो जाएगा मन। क्योंकि आपके साथ दुर्बुद्धि लोग जो होते हैं ना, वो कमजोर समझ के, आप मजबूत भी हैं तो कमजोर समझ के आपके ऊपर घात करते हैं। आजकल देखिए अभी एक मेवात की घटना घटी है बहुत जल्द। मेवात की घटना से आपने क्या देखा? हमारे समाज में औरतों को पहले आगे लाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जब माता सीता को लेकर के नदी को पार कर रहे थे, पहले किसको चढ़ाए? माता जी को चढ़ाए ना। ये 14 रत्न में से एक देवी रत्न है भाई, लक्ष्मी है ना। तो आज हमारा समाज क्या कर रहा है? उसका उपहास कर रहा है। और उपहास भी कौन करा रहा है? जो हमारे महंत है हमारे, वो औरतों को लेकर के बहुत सारे भीड़ लेकर के। अब बताइए, इतनी सारी औरतें जा रही है, हमारी घर की रत्न है, मान है, प्रतिष्ठा है, और उनको लेकर के हम निकलते हैं। भले हम धार्मिक यात्रा पे निकलते हैं, आयोजक मंडल को सोचना चाहिए ना कि एक औरत को रक्षा करने के लिए 4 मर्द भी कम पड़े। एक औरत को रक्षा करने के लिए 4 मर्द भी कम पड़ जाए। को देखा गया है, देखे ना,
बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी है। बराबर। तो आप हजारों औरत को लेकर जब निकलते हैं तो कम से कम 4000-5000 पुरुषों की जनसंख्या होनी चाहिए। सही बात। अगर 5000 पुरुष रहे तो किसी औरत पे कोई पत्थर चला देगा? नहीं चलाए। कोई छेड़ देगा? नहीं। तो नहीं। तो इसके लिए कार्यक्रम का संदेश है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। जान जाएंगे लोग कि लड़ने वाली कौम की कार्यक्रम है तो वो कौम आएगी ही नहीं, जिससे हम चिंतित है। अच्छा। और हमारे लोग निश्चिंत होकर कार्य करें। हम कम से कम ताकत की नहीं तो अपने नाम की फायदा तो समाज को दे ही सकते हैं ना। सही बात। हम ताकत की फायदा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे खानदान ने जो नाम दिया है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह, शिवाजी महाराज, ये सब नाम ही तो है हमारे परिवार के, उन्हीं के वंशज है ना। तो एक खौफ तो है ना। अकबर सोता था और स्वप्न में महाराणा प्रताप देखता था, आ रहे हैं मुझे मार रहे हैं। हाँ, दुनिया जगने के बाद डरती है, वो सोने पे भी डरता, वो हमारा नाम है ना। उस नाम का फायदा आज समाज को लेना चाहिए। कोई भी आयोजन कीजिए लेकिन आगे उनको रखिए। बराबर बराबर। उनको कुछ चाहिए नहीं। सच्चा क्षत्रिय आपका 1 रुपया लेके नहीं जाएगा, उसको कुछ चाहिए नहीं। वो तो धर्म रक्षा के लिए उतार लिया है। अब लोग ना समझे तो हम समझाएंगे। बराबर। एक कार्यक्रम के माध्यम से हम समझा रहे हैं। इससे पहले हमने चैत्र महोत्सव मनाया, बड़े ही भारी भीड़ के साथ मनाया। उसमें भी मैं बोला कोई भी कार्यक्रम कीजिए, मंगल पांडे का फोटो लगाइए। अच्छा। आयोजनकर्ता को मंगल पांडे का फोटो लगाना चाहिए। कारण प्रथम आजादी की बलवेदी पर चढ़ने वाला हमारे वही ब्राह्मण शिरोमणि मंगल पांडे आज एक नौकरी के लिए लोग अपने घर वाले को लात मार देते हैं, उसने नौकरी के लिए अंग्रेजों के गांड पे लात मारी। काट दीजिएगा ये शब्द, गलत शब्द निकल गया। जोश होती है ना, नहीं चलेगा। अंग्रेजों के पिछवाड़े पर लात मारने वाले मंगल पांडे बोले ऐसी नौकरी बहुत मिलेगी, फांसी तो देगा, इससे ज्यादा क्या देगा। और क्रांतिकारी का जो लौ उन्होंने जलाया 90 साल बाद, 1857 से शुरू हुआ लड़ाई 1947 में भारत को आजाद कराया। तो आज जो हम क्रांति जला रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि आज ही कामयाब हो जाए, लेकिन धीरे 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 आने वाला समय में हमारा जो शब्द है वो लोगों तक पहुंचेगा, और लोग को पहुंचेगा तो लोगों को लगेगा ऐसा कार्यक्रम भी करना चाहिए। और जब शेरों की कार्यक्रम होगी तो वहाँ कोई भी रहेगा तो शेर जैसा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे आप समाज में किस तरह का, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, क्या आप बताना चाहते हैं? एक छोटा सा मैसेज आज जो है कि दे दीजिए जी जी। जो लोगों को जागरूक करे, जो हमारे जिस भी चीज़ों के लिए है। ऐसा है कि समाज को एक हम सोचेंगे कि हमारे समाज में ब्राह्मण देवता है, सारा जवाबदारी उनका है, इससे नहीं चलेगा काम। वो हमारे बिना अधूरे हैं, हम उनके बिना अधूरे हैं। कुछ प्रचार वो करते हैं, कुछ हमें करना चाहिए, कुछ हमारे और नीचे जो भाई बैठे हुए हैं, वैश्य समाज हैं, हरिजन समाज जिनको हम कह सकते हैं, वैश्य समाज, हरिजन समाज, 4 भागों में हमारा समाज विभाजित हुआ है, वो एक हो जाए। सबको राम है और सबके राम है, सबको राम है, सबके राम। तो ये राम के लिए ही कार्य करें। बाकी मुद्दे पे भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, लेकिन जब बात धर्म की हो तो भारत की पहचान है कि हम एक हैं। तो मुद्दे बनाना एक अलग चीज हो जाती है, मुद्दे पे कार्य करने का जवाबदारी सबका है। अकेले हमारे ब्राह्मण देवता क्या करेंगे बताइए? वो मंदिर में पूजा करेंगे कि मंदिर की रक्षा करेंगे? बराबर। जब हम जान रहे हैं कि दुश्मन हमारा बैठा हुआ है, अनजान तो नहीं है ना, सारे लोग जान रहे हैं। आज कश्मीर की स्थिति देख लीजिए, आज वहां हिंदू बोल नहीं पाते थे, आज हिंदू राजा है तो बोलने लगे ना लोग। तो जहां भी हमारा मंदिर ऐसी स्थिति में है जहां संख्या बल हमारे कम है, तो पंडित जी क्या करेंगे? वो कितना हिम्मत कर रहे हैं कि घंटी बजा ले रहे हैं, लेकिन उस घंटी को अगर हमें ताकत नहीं मिलेगी तो घंटा भी बंद हो जाएगा ना। मतलब आपका कहना यह है कि जहां भी छोटा मंदिर हो या कहीं पे पंडित जी या जो ब्राह्मण जी है वो अकेले पूजा कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप उस जगह से गुजर रहे हैं तो वहां पे आपको 5 मिनट ही क्यों ना, लेकिन रुक करके, 1 मिनट ही रुकिए, वहां पे रुक करके जो है कि पूजा करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कुछ नहीं कर सके तो वहां खड़े होकर अपनी जो समय है 5 मिनट का, वो वहां पे देना चाहिए। आप कुछ मत करिए लेकिन हाथ जरूर जोड़िए। लेकिन उस छोटे से मंदिर में जहां पुजारी अकेले पूजा करता है, वहां 5 मिनट का समय अगर एक व्यक्ति देगा तो उसी एक व्यक्ति से लेते हुए धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और वो चैन बन जाएगा, तो एक दिन वही छोटा सा मंदिर बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा समाचार आपने
जो है कि दुनिया लोगों को दिया है, और समाज को ये मैसेज बहुत अच्छा दिया है जो है कि सदन जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। बहुत और बहुत आपका इसी के भी साथ भी मैं इस बहुत विषय को यहीं पे खत्म करता हूं। मैं संतोष शर्मा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।